नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बिलीव इन योर सेल्फ पे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कैसे आप बैंक पीओ का एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बैंक पीओ बहुत ही अच्छी जॉब है। बहुत से एस्पिरेंट्स इसके लिए आजकल मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकते पा रहे हैं। कुछ छोटी मोटी चीज़ों की वजह से उनका एग्ज़ाम नहीं क्रैक हो पा रहा है। तो मैं आज वही बताने जा रहा हूँ कि क्या करें और क्या ना करें बैंक पीओ का एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। दोस्तों, आपको बहुत कुछ आता होगा। मैं यहाँ पे पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें नहीं बताने जा रहा हूँ कि आप इनइक्वालिटी करें, ये करें, वो करें, ये सब चीज़ें नहीं बताने जा रहा हूँ। सिर्फ मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप कुछ क्वालिटीज़ अपने अंदर रख लीजिए, आप एग्ज़ाम क्रैक कर जाएंगे। सबसे पहली चीज़, आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए एबिलिटी टू वर्क इन अंडर प्रेशर की। ठीक है दोस्तों, ये क्या है मैं आपको बता रहा हूँ कि एबिलिटी टू वर्क इन अंडर प्रेशर का मतलब है कि अंडर प्रेशर में आप किस तरह से आप परफॉर्मेंस देते हैं, ये मैटर करता है बैंक पीओ के एग्ज़ाम के लिए। इसका मतलब ये है कि अगर आप एग्ज़ाम देने जाते हैं, एग्ज़ाम सेंटर में जब आप होते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम शुरू होता है, तो बैंक पीओ क्या करता है, यही करता है कि स्टार्टिंग में वो थोड़े से टफ़ क्वेश्चन डालता है, जिसकी वजह से आपका टाइम ज़्यादा लग जाता है और आप पैनिक हो जाते हैं। आप घबरा जाते हैं कि यार 20 मिनट हो गए, मेरे 10 ही क्वेश्चन हुए, मेरा पूरा पेपर रह गया है और केवल 40 ही मिनट रह गए हैं, तो अब मैं क्या कर पाऊँगा यार, अब मेरा ये गड़बड़ हो गया, मेरा ये छूट गया, यार हटाओ इस सेक्शन को, हटाओ इसमें मैं, ये आप पैनिक हो जाते हैं। लेकिन बैंक पीओ की ये स्ट्रैटेजी होती है कि चेक करना कि अंडर प्रेशर आप वर्क कर पाते हैं कि नहीं। ये उनकी एक क्वालिटी है कि वो आपके अंदर ये देखना चाहते हैं। और जो भी बैंक पीओ होंगे, आप उनसे पूछेंगे तो वो आपको बताएंगे कि आप ये चीज़ें ज़रूरी हैं, और इस चीज़ पे कोई ध्यान नहीं देता है। तो ये आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए कि आप अंडर प्रेशर परफॉर्मेंस दे पाएँ। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपको बहुत कुछ नहीं भी आता है, लेकिन अगर आपकी ये क्वालिटी मजबूत है, तो आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है आपको बैंक पीओ के लिए। पढ़ाई से ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ें हैं, वो चीज़ें आपको ध्यान देनी है। तो सबसे पहली क्वालिटी आप ये अपने अंदर बना लीजिए। ठीक है, दूसरी क्वालिटी ये है कि आपको खुद पर विश्वास होना चाहिए कि आप बैंक पीओ का एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। आप ऐसा ना करें, आप बैंक पीओ की तैयारी कर रहे हो, आप सोचें कि मैं क्लर्क का एग्ज़ाम बीट कर सकता हूँ। बिल्कुल नहीं दोस्तों, अगर आप बैंक पीओ की तैयारी कर रहे हैं तो आप पीओ बीट कर सकते हैं। आप पीओ के लिए आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप बैंक पीओ ईजिली ब्रेक कर सकते हैं। आपको ये खुद पर विश्वास होना चाहिए कि मैं बैंक पीओ बीट कर सकता हूँ। फिर एक ये गलती करते हैं स्टूडेंट्स की, उन्होंने कोई फॉर्म भरा इस समय मान लीजिए, और उसके बाद जो है देना बैंक का फॉर्म भरा पीओ का, और वो तैयारी में लग गए। तो ये गलत है, पूरी तरीके से गलत है। इसको अवॉइड करिए कि आप ये नहीं कर सकते कि आपने कोई फॉर्म भरा और उसकी तैयारी में लग गए। इसी वजह से बहुत लोगों का पेपर नहीं निकल पाता है कि वो फॉर्म भरते हैं तब वो तैयारी में लगते हैं। बिल्कुल नहीं। अगर आपको पीओ बनना है तो अभी से तैयारी करिए आईबीपीएस पीओ की, क्योंकि ये आपका सबसे अच्छा टाइम है तैयारी करने के लिए। अगर आप अभी तैयारी करने में लग गए, क्योंकि जो प्रिपरेशन होती है वो एग्ज़ाम को देख के नहीं होती। आप एग्ज़ाम की, अगर एग्ज़ाम आपने भरा है तब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप वो प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे। आप अपने बेसिक नहीं क्लियर कर पाएंगे, आप अपने डाउट्स क्लियर नहीं कर पाएंगे। आप सिर्फ और सिर्फ सोचेंगे एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो आप स्पीड टेस्ट वगैरह देंगे, आप जो चीज़ें आपको आती हैं वही आप करेंगे। तो ये तरीका नहीं होता है। इस समय आप जो एग्ज़ाम भरे हैं उसकी तैयारी मत करिए। आप सिर्फ और सिर्फ पहले ये देखिए कि आपको क्या चीज़ नहीं आती है। एप्टीट्यूड में अगर आपके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो पहले उस कॉन्सेप्ट को जाके क्लियर करिए। उसके बाद आप तैयारी करिए, प्रॉपर ढंग से जो तैयारी होती है फिर से उसको कर लीजिए। आप रीजनिंग में अगर आपके कोई कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, अगर मान लीजिए आपका एक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता है, तो आप वो पेपर में छोड़ते ही हैं, तो वो कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करिए। अगर आपका ब्लड रिलेशन या ऑर्डर रैंकिंग या कोई भी टफ़ से टफ़ जो भी हो, आपका अगर कोई भी टॉपिक नहीं क्लियर है तो उसको आप क्लियर करिए। उसके बाद आप जो है वो धीरे धीरे करके तैयारी करिए। आप वोकेबलरी सेक्शन धीरे धीरे करके तैयार करिए। आप क्लोज टेस्ट वगैरह इंग्लिश पे फोकस रखिए, तो आप तब एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे। अगर आपने फॉर्म भरा और 1 महीने का टाइम है, आप 1 महीने में अपने डाउट्स क्लियर नहीं कर पाते हैं, फिर आप दूसरा फॉर्म भर देते हैं, फिर वही तैयारी, फिर वही कुछ नंबर से रह जाता है, कुछ नंबर से रह जाता है। तो इसी वजह से आपका कुछ नंबर से रह जाता है, क्योंकि आप अपने डाउट्स तक क्लियर ही नहीं कर पाए। तैयारी तो आप 2 साल से कर रहे हैं, लेकिन जो आपको पहले भी नहीं आता था वो आज भी नहीं आता है। जो आपको पहले जितना आता था आप उतने पे आज भी हैं। इस तरह से एग्ज़ाम नहीं क्लियर होगा।